सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के 1430वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है व्यक्तित्व के आधार को पोषित करें। जीवन एक वटवृक्ष की भांति है, जिसमें यदि पत्ते तनों को ही सिंचित किया जाता रहा तो वृक्ष का वैसा विकास नहीं हो पाता जो इसकी जड़ों में जल व खाद पानी के सिंचित करने पर होता है। अतः जीवन रूपी वृक्ष के समग्र विकास के लिए इसकी जड़ों को सिंचित व पोषित करते रहना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। आज हम जो भी हैं, अच्छे या बुरे, सफल या असफल, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम जिन भी परिस्थितियों में हैं, समाज, परिवार, संसार से हमें जो भी व्यवहार मिल रहा है, इसके लिए भी हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हम अपने व्यक्तित्व की जड़ों को सिंचित कर रहे होते हैं, जिसके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को वह स्वरूप दे सकते हैं जहां हम एक सार्थक, सफल जीवन की अनुभूति के साथ स्वयं को धन्य कर सकें। इसके लिए जीवन का गहनतम स्तर पर विश्लेषण करना अभिष्ट रहता है, जिसमें व्यावहारिक मनोविज्ञान का अपना महत्व रहता है। लेकिन चेतना के मर्म तक पहुंचने के लिए अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। व्यक्तित्व की संरचना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त अहंकार से मिलकर के बनती है। इसके पार होता है अति चेतन अर्थात आध्यात्मिक आयाम। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में व्यक्तित्व तीन स्तरों से मिलकर बनता है: चेतन, अचेतन और अति चेतन। व्यवहार और बुद्धि सचेतन है, आदतें अचेतन का हिस्सा है तथा उत्कृष्टता अति चेतन का प्रतीक है। मनोविज्ञान जहाँ चेतन और अचेतन हिस्सों को जानने व इनके परिष्कार की बात करता है और अति चेतन को आंशिक रूप से ही छू पाता है, तो वहीं अध्यात्म विज्ञान व्यक्तित्व के तीनों आयामों को लेकर चलता है। एक तरह से अति चेतन ही इसका आदि एवं अंत होता है। इस कारण व्यक्तित्व के रूपांतरण की जब बात आती है तो मनोवैज्ञानिक उपचार अपनी समग्रता में आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाते हैं और अंततः आध्यात्मिक उपचारों का ही सहारा लेना पड़ता है। धर्म अध्यात्म का पूरा कलेवर इसी के निमित्त बना हुआ है। धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में जीवन के आत्यंतिक उत्कर्ष की बात करता है। भारतीय दार्शनिक चिंतन की परंपरा में पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म ही आधारभूत है। अर्थ और कर्म को यहाँ धर्म के दायरे में आबद्ध किया गया है, तभी ये व्यक्ति को जीवन के परम पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं। बिना धर्म के आध्यात्मिक उत्कर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म का अभिप्राय यहाँ धारण करने योग्य उन गुणों से है जिनके आधार पर व्यक्ति सही माने में इंसान बनता है और उसकी जीव से शिव तथा नर से नारायण बनने की आध्यात्मिक यात्रा संपन्न होती है। इसी पृष्ठभूमि में वह अंतर्दृष्टि विकसित होती है, जिसके बल पर व्यक्ति लौकिक जीवन की जटिल गुत्थियों को भेद पाता है, जिससे वह प्रकृति व माया के गहन आच्छादन के पार सत्य को देख समझ पाता है। इसे दिव्य अंतर्दृष्टि या यौगिक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, जिसके द्वारा वह बुद्धिगत भेदों से ऊपर उठकर तर्क की पहेली को बुझा सके और जीवन के मर्म का बोध कर सके। इसी के आधार पर उसे समझ आता है कि उसकी सत्ता देह मन तक सीमित नहीं है। ये तो उसके औजार मात्र हैं, वह उनका नियंता व स्वामी है। ये ईश्वर प्रदत्त दिव्य यंत्र हैं जिनका उपयोग उसे अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। आध्यात्मिक दृष्टि के आधार पर ही साधक शास्त्रों में वर्णित खडरिपुओं के स्तर पर अपने व्यक्तित्व की जांच पड़ताल कर पाता है कि किस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर जैसे विकार हमें कदम कदम पर परास्त करते हुए जीवन को नारकीय बनाने के लिए आतुर रहते हैं।
और इनको पहचान कर उनके परिष्कार की साधना विधि को उपयोग में लाता है। आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में व्यक्ति इन विकारों को ही जीवन का ध्येय बना बैठा है, सांसारिक सुख भोग में डूबा रहता है, किसी भी प्रकार धन कुबेर बनने के सपने देखता है, अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति व क्षुद्र अहम के पोषण में अधिकांश समय व ऊर्जा का नियोजन कर रहा होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अपने अंतिम परिणाम में ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाता और किसी न किसी मोड़ पर व्यक्ति को इनके मायावी स्वरूप का बोध हो जाता है और उसके अध्यात्म की शरण में आना ही पड़ता है। तभी मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कर पाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप में आत्म तत्व है। एक विज्ञान के रूप में स्वयं का अध्ययन अनुसंधान मानवीय मन के लिए संभावित सबसे महान एवं स्वस्थ व्यायाम है। अनंत की खोज, अनंत को सानंत बनाने के संघर्ष, इंद्रियों की सीमाओं के पार जाने का प्रयास, जड़ पदार्थ पर चेतन आत्म तत्व की विजय और व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रकृति का प्राकट्य, दिन और रात अनंत को जीवन का अंग बनाने की अंतहीन चेष्टा, यह संघर्ष स्वयं में सबसे गौरवमयी और अनुपम संघर्ष है। स्वामी जी के शब्दों में चरित्र निर्माण के संदर्भ में श्रेष्ठता और महानता की ओर बढ़ने में स्वयं व दूसरों के लिए शांति व सद्गति लाने के लिए अध्यात्म सर्वोच्च प्रेरक शक्ति है। अध्यात्म उस अनंत शक्ति को अनुभूत करने का सबसे प्रेरक तत्व है जो कि हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि समाज से इस धर्म अध्यात्म को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, बल्कि मूर्तों की एक मंडली। इसीलिए अध्यात्म सही अर्थों में पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी आधार पर लगातार श्रेष्ठ विचारों आदर्शों में रमण साधकों का नित्य पुरुषार्थ रहता है। फिर जैसे विचार वैसे ही कर्म, उसी के अनुरूप संस्कार रूपाकार लेते चलते हैं तथा उसी के अनुरूप आचरण व्यवहार एवं अंततः फिर नियति एवं भाग्य का निर्धारण होता है। इसके लिए नियमित स्वाध्याय, सत्संग, इनके प्रकाश में आत्म विश्लेषण और इनके साथ जप ध्यान एवं प्रार्थना का अनुपान, संग यज्ञ एवं तप का विधान, ईश्वर आस्था, समर्पण तथा निष्काम सेवा, ये सब मिलकर जीवन के प्रबल प्रारब्ध को छीण करते हैं तथा सांसारिक जीवन में कितनी भी जटिल समस्या हो उसका जड़ मूल से उपचार करते हैं और व्यक्तित्व का गहनतम स्तर पर रूपांतरण संभव होता है। साथियों, हम सबको अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना पड़ेगा और उसका शुभारंभ हम सब कर ही चुके हैं, क्योंकि स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब हम सब के द्वारा निरंतर संचालित हो रहा है। अगला अध्याय है जीवन में उद्देश्य है जरूरी। मनुष्य धरती पर आता है तो एक लक्ष्य लेकर के आता है, एक उद्देश्य लेकर के आता है। चाहे वो उसे पूरा करे या ना करे, पर हर मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसके जीवन का एक निश्चित लक्ष्य व एक निर्धारित उद्देश्य होता है। यदि जीवन उद्देश्य से विहीन रह जाए तो व्यक्तित्व के अंदर एक ऐसा रिक्तता का भाव रहता है, एक ऐसा खोखलापन भर जाता है जिसे त्रासदी पूर्ण ही कहा जा सकता है। यदि मनुष्य द्वारा विकसित विद्याओं को ध्यान से देखें तो सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन सबका उद्देश्य जीवन में उद्देश्य की खोज ही है। चाहे क्षेत्र धर्म का हो या विज्ञान का, चाहे क्षेत्र दर्शन का हो या मनोविज्ञान का, इन सबका दूरगामी लक्ष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना ही कहा जा सकता है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में 60 ऐसे छात्रों का साक्षात्कार मनोवैज्ञानिकों ने लिया जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया था। सामान्य मत के विपरीत इनमें से 93% छात्र छात्राएं ऐसे थे जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे, कुशाग्र थे, सामाजिक गतिविधियों में कुशल थे, मिलनसार थे और आत्महत्या का प्रयास करने से पूर्व उन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक रोग या विकार नहीं था। उनसे पूछे जाने पर उनमें से 85% ने आत्महत्या के कारण के रूप में ये कहा कि उन्हें उनका जीवन अर्थहीन व दिशा विहीन लगने लगा है। स्पष्ट है कि मनुष्य सुख साधनों से बढ़कर जीवन के लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करने को सोचता है,
और इसको प्राप्त करने पर ही जीवन को अर्थपूर्ण अनुभव करता है। जब अमेरिका जैसे देशों में, जहाँ सुख साधन पर्याप्त है, वहां ऐसी घटनाएं अगणित रूप में घटने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो हम एक स्वप्न से जाग रहे हो और हमें अब यथार्थता का एहसास हो रहा हो। स्वप्न ये है कि यदि हम हर व्यक्ति को सुख के पर्याप्त साधन दे दें और उसके पास पैसा घर गाड़ी हो जाए तो उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। जीवन सुविधामय हो जाने के बाद मनुष्य यह सोचने को विवश हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। साधनों के बढ़ जाने से जीवन में शांति नहीं आ जाती। शांति तो मात्र जीवन में उद्देश्य को प्राप्त करने से आती है। जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट कामस ने एक बार कहा था कि मनुष्य के सामने सही अर्थों में एक ही चुनौती है कि वह इस तथ्य का सम्यक मूल्यांकन कर सके कि जीवन को क्यों जिया जाए। पशुओं की तरह हम संवेगों से प्रभावित होकर जीवन को नहीं जीते हैं। पशुओं को जीवन जीने के लिए मात्र संवेगों की आवश्यकता होती है। भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पी लिया। मनुष्य इससे ऊपर के तल की भी सोच सकता है कि क्या खाया जाए, क्यों खाया जाए और कैसे खाया जाए। एक सामान्य सी जैविक क्रिया के लिए इतना चिंतन मनुष्य कर सकता है तो स्वाभाविक ही है कि अन्य क्रियाकलापों के लिए, जीवन के लक्ष्य के लिए जो तड़प उसके मन में उठती होगी उसकी तीव्रता कितनी होगी। पूर्व में पुरखों से चली आ रही परंपराएं, धर्म धारणाएं बहुत सी ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने में मदद करती थी, परंतु जब से पारिवारिक ढांचा व सामाजिक व्यवस्था चरमराई है तब से ऐसा होना ही लगभग असंभव सा ही हो गया है। मनुष्य के जीवन की इसी आधारभूत जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने एक नई मनोचिकित्सा पद्धति प्रदान की जिसका नाम लोगोथेरेपी है। लोगो शब्द लैटिन ग्रीक से आया है जिसका अर्थ उद्देश्य होता है। इस चिकित्सा के उन्होंने 3 आयाम दिए: जीवन का उद्देश्य ढूंढने की इच्छा, जीवन का अर्थ और अर्थ चुनने की स्वतंत्रता। फ्रैंकल के अनुसार जो इन 3 आयामों को अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं वे स्वतः ही जीवन को अर्थपूर्ण बना लेते हैं। डॉक्टर फ्रैंकल का निष्कर्ष भारतीय चिंतन पर ही आधारित कहा जा सकता है, जिसके अनुसार जीवन जब तक अर्थपूर्ण नहीं होता तब तक एक आंतरिक रिक्तता हमें परेशान करती ही रहती है। अतः हमें सदा जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक लॉर्ड मोनिहन भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी कुशलता पूर्वक ऑपरेशन कर दिया करते थे। एक बार उनसे एक पत्रकार ने पत्रकार वार्ता में पूछा, आपकी इस एकाग्रता का क्या रहस्य है जो आप व्यस्ततम स्थानों पर इतनी भीड़ के मध्य इतनी सरलता से जटिल ऑपरेशन कर दिया करते हैं। लॉर्ड मोनिहन ने उत्तर दिया, भीड़ कैसी, वहां तो मैं और मेरा रोगी सिर्फ 2 ही लोग उपस्थित होते हैं, औरों पर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। रही बात एकाग्रता की तो मैं अपने को उस रोगी के स्थान पर देखता हूँ जो इतनी भीड़भाड़ वाले स्थान पर भी स्वयं को निश्चिंत होकर मुझे सौंप देता है, और जब मैं उसको इतनी सहजता के साथ स्वयं को मुझे सौंपते देखता हूँ तब मैं भी अपने को निश्चिंत होकर अपने भगवान को सौंप देता हूँ। बाकी का काम वे स्वयं कर देते हैं। निर्भर होकर भगवान को समर्पण कर देना ही जीवन में सफलता का सच्चा रहस्य है। बड़ी अद्भुत बात है। वेद माता गायत्री की उपासना पूज्य गुरुदेव को जैसा मैंने देखा समझा। पेट में 9 महीने रहकर जन्म देने वाली और छाती का दूध पिलाने दुलार की वर्षा करने वाली भौतिक माता से अधिक करुणा, ममता एवं वात्सल्य बिखेरने वाली सच्ची माता के रूप में वे वेद माता की उपासना करते हैं। उपासना क्या, भावना की हिलोरों में आत्मविभोरता की स्थिति ही उसे कहना चाहिए। सुना है मीरा के साथ कृष्ण नाचते थे, सुना है रामकृष्ण परमहंस काली को अपने हाथ से भोजन कराते थे, सुना है चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान खेलते थे, सुना है अंधे सूरदास की लाठी पकड़कर कृष्ण उन्हें ले जाते थे। पता नहीं वे घटनाएं कहाँ तक सत्य हैं, पर यहाँ आंखों से देखा गया है कि वे अपने अस्तित्व को पृथक अनुभव ही नहीं करते। 24 पुरस्चरणों में उनके निर्धारित कर्मकांड चले थे, अब तो उनकी ध्यान भूमिका ही प्रखर है जिसे तादात्म्य भाव की संज्ञा दी जा सकती है। बदले में क्या मिलता है उसे उनके ब्रह्म वर्चस्व के रूप में सभी ने देखा है। मनुष्य के त्रिविध कलेवर और पंचविधि आवरण में सब कुछ बीज रूप में विद्यमान है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के विविध कलेवर 3 लोगों तीन स्थूल सूक्ष्म कारण के विविध कलेवर तीनों लोक कहलाते हैं और इनमें आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक संपदाओं के रत्न भंडार छिपे बताए जाते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में 5 प्रधान देवताओं का निवास कहा गया है।
खट चक्रों से 6 विश्वव्यापी महान संबंध सूत्र जुड़े बताए जाते हैं। कुंडलिनी को अग्नि और सहस्त्रार को सोम कहा गया है। अग्नि में परा अपरा प्रकृति की त्रिविध जड़ चेतन शक्तियां ओतप्रोत हैं। कुंडलिनी उसी महाअग्नि का प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार कमल को विष्णु का क्षीर सागर, शिव का कैलाश और ब्रह्मा का ब्रह्मलोक बताया जाता है। सोम का निर्झर अमृत का कलश यही है। तीसरा लोक आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि संपन्न है। आदि रहस्यों का वर्णन योग साधना के अंतर्गत आता है और कहा गया है कि यह मानवीय सत्ता अद्भुत एवं अलौकिक है। साधना तपश्चर्या से उस बीज रूप में विद्यमान दिव्य सत्ता का उत्थान होता है। गुरुदेव की गायत्री साधना से उनका समग्र अंतः क्षेत्र इस प्रकार जागृत हो चुका है कि जो कुछ मानवीय पिंड में विद्यमान होगा वो उन्हें उपलब्ध होकर रहेगा। कष्ट पीड़ितों और अभावग्रस्तों को उनका अनुदान सदा मिलता रहा है। ये सहायताएं करते रह सकना उपासना की उपलब्धियों द्वारा ही संभव हो सका है। परिवार के अगणित सदस्य उसका संभव लाभ सदा उठाते रहेंगे। रोतों को हंसाने में उन्हें मजा आता है। उसे उन सबका बड़ा चाव विनोद या व्यसन कहा जा सकता है जिन्हें वे कुछ ऊंचा उठा देखते हैं, उनकी कामनाओं और तृष्णाओं को तृप्त नहीं समाप्त करते हैं और उन्हें बड़प्पन से छुड़ाकर मानवता में संलग्न करते हैं। उनके साथ भी तो यही बीता है। जिन्हें और भी ऊंचा समझते हैं उन्हें और भी ऊंचा उपहार देते हैं। अहिंसा, अहमता और तृष्णा छोड़े बिना ब्रह्म वर्चस्व मिलता नहीं। सो जिसे सबसे अधिक प्यार करते हैं उसकी तृष्णा अहमता छीन कर अपने सदृश बनाने का जाल फैलाते हैं। पखेरु फंसते तो विरले ही हैं, पर आंतरिक निष्ठा और अभिलाषा रहती उनकी यही है। त्रिविध अनुदान देने की राजा कर्ण जैसी, वाजिस्रवा जैसी उनकी ललक जो निरंतर बढ़ती दिखती है और जिससे असंख्य लोग आशाजनक लाभ उठाते हैं, वह गायत्री माता का ही अनुदान है। उनकी उछल कूद उसी उत्तराधिकार में प्राप्त संपदा के बलबूते चलती रहती है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का स्वप्न उन्होंने उसी आधार पर देखा है कि स्वर्ग की ज्ञान गंगा को धरती पर लाने के प्रयास में वे भागीरथ की तरह जूझते रहेंगे और गायत्री माता की दिव्य सत्ता उन्हें मुक्त हस्त से सहायता प्रदान करेगी। गुरुदेव को 3 अभिभावकों के 3 अनुदान उपलब्ध होते रहे हैं। हिमालय पिता से प्रखर पवित्र व्यक्तित्व, मार्गदर्शक गुरु से लोक मंगल के लिए अभिष्ट सामर्थ्य, गायत्री माता से देवत्व युक्त ब्रह्म वर्चस्व, ये तीनों ही उनकी उधार ली हुई अनुदान में प्राप्त विभूतियां हैं। वे इसी शर्त पर मिली हैं कि उनका एक एक कण भी अपने लोभ मोह के लिए, स्वार्थ साधने के लिए खर्च न किया जाए। सो उन्होंने इस प्रतिबंध का सदा पूरा पूरा ध्यान रखा है। हम दोनों में से कोई अस्वस्थ हो जाता है तो दवा दारू का ही सहारा लेते हैं। दूसरों को दी जाने वाली दिव्य सहायता में से एक कण भी अपने लिए प्रयोग नहीं करते। जिन्हें वे अपना अति घनिष्ठ मानते हैं उनके प्रति भी ऐसी ही कठोरता बरतते हैं। घनिष्ठ आत्मीयता के साथ उनके दिव्य अनुदान ही जुड़े होते हैं, भौतिक आशीर्वाद नहीं। भौतिक आवश्यकताएं समाप्त ही कर ली हैं। इच्छा आकांक्षाओं का उन्माद कब का हवा में उड़ गया। यदि कहीं कुछ रह भी गया हो तो उसे अपने निजी पुरुषार्थ से पूरा करते हैं या फिर सहते हैं। उसमें इस अमानत का एक कण भी खर्च नहीं किया जाता जो लोक मंगल के लिए धरोहर के रूप में ली गई अथवा दी गई है। स्वर्ग मुक्ति सिद्ध विभूति कामनाएं सभी कुछ उनके लिए निरर्थक है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और निरंतर सर्वतोभावेन इसी परम सत्ता के इशारों पर चलते रहना ही उनका लक्ष्य है। जिसने उन्हें दिव्य माता, दिव्य पिता और दिव्य गुरु की महान उपलब्धियां देकर अनाथ से सनाथ बनाया, वे दूसरों से यही कहते रहते हैं, दिव्य अनुदान दिव्य प्रयोजनों के लिए मांगे जाएं तो उत्कृष्टता दिव्य सत्ता को द्रवित कर सकती है और सहायता के लिए बाधित भी। साथियों, ये इतना मार्मिक अध्याय है और पूज्य गुरुदेव का वास्तविक परिचय इस अध्याय में मिलता है। इससे ज्यादा उनके विषय में और क्या कहा जा सकता है। उनके स्वभाव का वर्णन मिला, उनकी सामर्थ्य का वर्णन मिला और साथियों उनके स्वरूप का वर्णन मिला। जिस समाज का दर्शन भ्रष्ट हो जाता है उसे पतित पराधीन ही बांधकर रहना पड़ता है। ये तथ्य हमारे सामने स्पष्ट है। हमें अपने मना क्षेत्र को फिर से जोतना पड़ेगा, उसके झंखाड़ उखाड़ने पड़ेंगे, अवांछनीय पूर्वाग्रहों को विदाई देनी पड़ेगी। तब ये भूमि इस योग्य होगी कि उस पर प्रगतिशीलता, विवेकशीलता बोई जा सकेगी और समृद्धि तथा विभूतियों की समर्थता और प्रखरता की फसल उगाई जा सकेगी। युग निर्माण योजना का यह प्रथम चरण ही ज्ञान यज्ञ है। इसे बौद्धिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव हमारी युग निर्माण योजना। अब आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को साथियों विश्राम दें।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय हिंद।